1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। गीता ही चुनेंगे, संविधान नहीं चुनेंगे। संविधान का क्या करेंगे? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अगर कोई संविधान का अपमान करे तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, और कितने लोगों को अभी तक संविधान का अपमान करने के बाद सजा हुई है। वैसे तो कहा जाता है कि संविधान का अपमान देशद्रोह की श्रेणी में आता है, लेकिन कितने देशद्रोहियों को अभी तक सजा मिल पाई है। दोस्तों पहले क्या होता था, लोग चोरी छुपे अपनी भड़ास संविधान पर निकालते थे, जलाते थे, लात मारते थे। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और इसके पीछे मात्र एक ही कारण है, किसी को सजा ना मिलना। हम दावे के साथ कहते हैं, भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, धर्म विरोधियों के मुंह पर तमाचा भी लगेगा। जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा, नहीं तो पाकिस्तान खुला हुआ है। इन सब के बीच गोबर बाबा भी चर्चा में आ गए। वो गोबर बाबा जो लगातार अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। ये वही बाबा है दोस्तों जो कहता है, गेहूं, गाय के गोबर से गेहूं उठाओ और खा लो, अगर आप बचपन के शिकार हैं तो बच्चा पैदा हो जाएगा। इस तरह की अनर्गल बेतुकी बातें करता है ये गोबर बाबा। लेकिन इस बार तो गोबर बाबा ने सारी हदें, सारी सीमाएं लांघ दी। गोबर बाबा ने इस बार संविधान का अपमान कर डाला, साथ ही साथ देश के करोड़ों बहुजनों का दिल भी दुखा दिया। इस बार जब अनिरुद्ध आचार्य से इस संविधान को लेकर सवाल किया गया तो अनिरुद्ध आचार्य ने जो बयान दिया उसको लेकर बहुजन समाज बहुत ज्यादा नाराज है। इनसे पूछा गया, संविधान और गीता में एक को चुनना हो तो किसको चुनोगे? तो इस सवाल को लेकर अनिरुद्ध आचार्य ने जवाब क्या दिया है दोस्तों, सबसे पहले आप इनका जवाब सुनिए। संविधान और गीता में से अगर किसी को चुनना होगा, आप क्या चुनेंगे? गीता ही चुनेंगे, संविधान नहीं चुनेंगे। संविधान का क्या करेंगे? आप लोग संविधान चुन के भी संविधान का पालन नहीं करते। हम लोग बताइए, गीता चुन के संविधान का पालन करते हैं। हम लोग कहाँ किसी बहन बेटी को गलत तरीके से देखते हैं? कहाँ हम किसी की चोरी करते हैं? कहाँ भ्रष्टाचार करते हैं? और जो संविधान को मानने वाले नेता हैं, उठाइए इनकी हिस्ट्री, भ्रष्टाचार तमाम भरा पड़ा है नेताओं के पास। तो वो तो मानते हैं ना कानून को नेता लोग, तो काहे भ्रष्टाचार कर रहे हैं? जितने ये सरकारी अधिकांश, सब नहीं, अधिकांश सरकारी पोस्ट में आप जानते होंगे सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार है या नहीं? बिल्कुल है। तो ये सरकारी दफ्तरों में जब भ्रष्टाचार है तो क्या ये लोग संविधान नहीं जानते? तो संविधान जानते हैं तो भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं? हम नहीं जानते संविधान, हम गीता को जानते हैं, इसलिए बेईमानी करना पाप समझते हैं। आप समझते हैं? करोड़ रुपए रखा होगा, हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें गीता ने सिखाया है कि बेईमानी का, किसी का भी धन देखना पाप है। ये गीता पढ़ने वालों ने चींटी को मारना पाप समझा है, संविधान मारने वालों ने, संविधान पढ़ने वालों ने तो लोगों की तक गले काट दिए। दोस्तों कितनी बेतुकी बातें कर रहा है अनिरुद्ध आचार्य, कितनी बेतुकी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि संविधान को मानने वाला लोगों के गले काट देता है, वो चोर होता है, डकैत होता है, वो तो हत्यारा होता है। इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी धर्म ग्रंथ को मानिए, लेकिन संविधान से तो कम से कम उसकी तुलना मत करिए। संविधान अलग है, कोई धर्म ग्रंथ अलग है, और संविधान और धर्म ग्रंथ को एक में मिलाना भी नहीं चाहिए। हालांकि बहुत सारे इनके बयानों से सहमत भी रहेंगे, बहुत सारे लोग इनका वीडियो देखकर यहाँ कमेंट भी करने चले आएंगे कि नहीं नहीं बाबा तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे अंधभक्त हैं दोस्तों। इनके अंधभक्त इतने ज्यादा हैं, इसीलिए इनकी दुकान चल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, संविधान पे तो इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि संविधान इनकी नज़र में वाहियात है, संविधान को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, संविधान पढ़ोगे तो बुरा बनोगे, इस तरह की ख्यालात रख रहे हैं। इनसे जब पूछा गया ये बढ़ती हुई जो बेरोजगारी है, आखिर ये समस्या क्यों बढ़ रही है, ये समस्या आखिर खत्म क्यों होगी, तो इन्होंने इसको लेकर जो कुछ कहा दोस्तों, यकीन मानिए आपको इस गोबर बाबा पर तरस आएगी, गुस्सा भी आएगा, खींच भी आएगी। हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो इस स्तर तक जाकर सोच सकते हैं। सुनिए बढ़ती बेरोजगारी का कारण इनकी नजर में क्या है। इसके लिए भागवत जी से ही पूछिए, भागवत जी में महात्म में ही इसका उत्तर है। आपसे हमको आंसर चाहिए। मैं तो हमारा आंसर तो हमने दे दिया ना कि भागवत जी में जो लिखा है, जब आप भागवत करने बैठेंगे तो जो भागवत जी में लिखा है वही नहीं मानेंगे तो फिर बैठ के सुनाएंगे क्या?
इसलिए जिसके लिए जो काम शास्त्रों ने बनाया, ब्राह्मण का जो काम है वो ब्राह्मण करे। हमारे यहाँ अव्यवस्था क्यों हो गई, बेरोजगारी क्यों आ गई? क्योंकि हमने अपने अपने काम छोड़ दिए। तो दोस्तों, इनका ये बयान सुनकर आपको हंसी आई, गुस्सा आया, क्या आया? यहाँ साफ तौर से गोबर बाबा जातिवाद का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो बढ़ती बेरोजगारी है वो इसलिए है क्योंकि लोगों ने सही तरीके से जो काम बांटा गया था उस हिसाब से नहीं किया। अगर लोग वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चलते तो इस देश में आज बेरोजगारी खत्म हो जाती। बड़ा सवाल यह है, क्या लोग वर्ण व्यवस्था के हिसाब से नहीं चल रहे हैं? तो इनके बयानों से ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर जो जातिवाद का कीड़ा है वो कूट कूट के भरा हुआ है और जातिवाद के ये कट्टर समर्थक बन गए हैं। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि जाति किसने बनाई? हालांकि ये भागवत जी कर रहे हैं। अब ये किस धर्म ग्रंथ की बात कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं ज़्यादा धार्मिक मामलों का जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर इस देश में जाति नहीं होती तो हर कोई समान होता। इसी जाति ने हमारे समाज को बांटा है, लेकिन अफसोस ऐसे बाबा आज भी हैं जो जातिवादी हैं, जो जाति का समर्थन कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि जो जाति बनाई गई है वो जाति का वर्चस्व अभी भी बना रहे। लेकिन अगर इनसे ये पूछो पलट के कि कोई दलित व्यक्ति शंकराचार्य क्यों नहीं बन सकता, कोई दलित व्यक्ति किसी बड़े मंदिर में पुजारी क्यों नहीं बन सकता, तो फिर ये पलट जाएंगे। ये कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जातिवाद तो हमारे देश में नहीं है। एक तरफ ये लोग जातिवाद का समर्थन भी करेंगे, दूसरी तरफ कहेंगे जातिवाद नहीं है। तो हर तरफ से ये लोग खेल रहे हैं। तो बहुजनों को ये समझना पड़ेगा, वो लोग जो इनके चरणों में खुद को झोंक रहे हैं वो लोग आखिर ऐसे बाबाओं के चंगुल से आजाद कब होंगे। अब इस बाबा ने जो कुछ बयान दिया है, गोबर बाबा ने, इसको लेकर दोस्तों बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मैं चाहता हूं उन प्रतिक्रियाओं को आप लोग जरा ध्यान से, गौर से, इत्मीनान से सुनिए। तो जो लोग देश के कोने कोने से लिख रहे हैं, एक लिखते हैं कि ओबीसी SC ST स्वयं इसके चरणों में झोंक रहा है। एक यूजर लिखते हैं बेरोजगारी से भी बढ़कर थी तब भूख मरी थी। एक यूजर लिखते हैं ऐसे पाखंडी देशद्रोहियों के ऊपर तो NSC लगाना चाहिए। एक यूजर लिखते हैं जूता पानी में भिगो के रखा है, अगर अकेले में मिल गया मेरा जूता कहाँ है। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि मनुष्य मनुष्य में भेदभाव करना संविधान की भावना के खिलाफ है। संविधान का विरोध देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ऐसे पाखंडी देशद्रोहियों के ऊपर तो NSC लगना चाहिए। बाबा को देशी कानून के बारे में जानकारी नहीं लगती है। इन्हें कोई बताओ कि हमारा देश भारतीय संविधान से चलता है, ना कि भागवत गीता और मनुस्मृति से जो कुछ भी बोल रहे हैं। ज्यादा बोलेगा तो सलाखों के पीछे होगा, रोजगार पर खतरा आ जाएगा। एक यूजर लिखते हैं ये भूतिया पगला गया है, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसको गौमूत्र और गोबर खिलाओ। तो कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं गोबर बाबा के बयान के बाद आ रही हैं। तो गोबर बाबा ने जिस तरीके से वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, जातिवाद का समर्थन किया और संविधान को नीचे रखा, संविधान को ना मानने की बात कही है, इसके इस मानसिक संतुलन को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? ऐसे बाबाओं के चंगुल में कहीं आप लोग भी तो नहीं फंसे हैं कि आपका परिवार भी ऐसे लोगों को सुन रहा है? तो प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।